हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज है सोमवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद आपके साथ आज का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बालकनी में जाती हूँ, मौसम का जो है वो मुआवजा लेती हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और बस उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना। जी हाँ, क्योंकि अगर ये काम हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। पहले मैं डिले कर देती थी 10 बजे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि घर पे ही रहना है और घर से ही मैं यूट्यूब करती हूँ, तो कोई रूटीन नहीं था। बट जब से मैंने रूटीन सेट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी घर पे रहते हैं और आपके काम का कोई वक्त नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, वैसे ज़्यादातर लोग तो टाइम फिक्स रखते हैं, बट अगर आपके भी काम का कोई वक्त नहीं है तो ऐसे आपको बहुत डिस्टर्बेंस होती होगी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप भी मेरी तरह सभी चीज़ों का थोड़ा सा रूटीन शेड्यूल सेट कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो झाड़ू तो हर दिन लगानी ही होती है। सुबह सुबह अगर झाड़ू लग जाए तो जो मूड है हमारा वो भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो बस झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर बालकनी की अलग से सफाई करनी होती है, क्योंकि उस समय में नहीं हो पाता। तो बस झाड़ू लगाकर फिर मैं यहाँ बालकनी में अलग से झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे बहुत धूल आती है गाइस, जिनका भी जो घर है वो उस तरह के एरिया में है जहाँ से रोज़ आना जाना गाड़ियों का बना रहता है, तो उनको पता होगा कि बहुत धूल आती है। मैं यहाँ पे रोज़ ही सफाई करती हूँ, फिर भी इतनी धूल आ जाती है कि बस अगर आप शावर लेके आए और बालकनी में पैर रख दिया तो पूरा जो पैर है वो मिट्टी मिट्टी हो जाता है और मुझे बहुत चिढ़ होती है। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह बालकनी की भी सफाई, छोटी सी बालकनी है, ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, तो रोज़ ही सुबह मैं सफाई कर देती हूँ। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे डोर मतलब दरवाजे के बाहर भी थोड़ा सा सफाई कर दे रही हूँ, जो हमारा फ्लैट है उसके आगे। तो बस ये थोड़ा सा ही स्टेप्स होता है सुबह का, बट ये हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता रहता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि जो हमारे बगल वाले हैं उन लोगों ने लाइट ऑफ़ नहीं की है। मतलब उन लोगों का थोड़ा और सुबह का ही काम होता है, सुबह बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो ये लोग लाइट ऑफ़ नहीं करते हैं और चले जाते हैं। अगर लाइट जल रही हो तो ऑफ़ कर देते तो अच्छा होता, बट जैसे ही हम उठते हैं तो इस तरह से ऑफ़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे है मॉस्किटो नेट और इसे मैं कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब बेड सरियाऊँगी। बेड और झाड़ू, ये 2 चीज़ें अगर आप सुबह-सुबह कर लेते हैं तो आपके सारे काम ईज़िली हो जाएँगे। ये काफ़ी अच्छी मॉस्किटो नेट है गाइज़, अगर आपके पास नहीं है तो एक बार ट्राई करिएगा। पहले हम नॉर्मल वाली रखते थे तो उसे सेट करने के लिए यहाँ कील लगाओ, वहाँ कील लगाओ, इस तरह से हो जाता था। फिर फीता, रस्सी, अब अच्छा नहीं लगता वो सब। तो ये काफ़ी अच्छा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और अच्छे से फ़ोल्ड होकर साइड में रखा जाता है। हाँ, थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, ये और ज़्यादा फ़ोल्ड होता है, बट मुझे वो करना नहीं आता। तो धीरे धीरे आप इस तरह से अपनी रूटीन अगर सेट कर लेते हैं तो आपके सारे काम बिल्कुल समय पे हो जाएंगे। अगर पहले की बात करें गाइस, तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती होंगी, तो मैं भी उसमें से एक थी। मैं भी घर में कुछ भी खास काम नहीं करती थी, बेड वगैरह लगा देना, बट उसका भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता था, ये सब कुछ। तो जब से शादी हुई है, उसके बाद भी शादी हुए 2 साल हो गए, तो मैं धीरे धीरे ही सेट कर रही हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से आ गई हैं और अब तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। पहले तो कुछ भी करना नहीं आता था, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं, बट अब मैं खुद से ही बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो बस यहाँ बेड वगैरह बना दिया, तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन रहती है। ये सब काम करके बहुत अच्छा फ़ील होता है, फिर आप आराम से एनर्जेटिक रह सकते हैं और सारे दिन अपने बाकी के काम कर सकते हैं। बट अगर आप दिन में ये काम नहीं करेंगे तो दिन भर इन्हीं कामों में उलझे रह जाएंगे। फिर मैं जाती हूँ ब्रश करने। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों कामों के बाद ही मैं ब्रश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रश वगैरह करती हूँ तो जो सिंक है उससे जो भी छींटा वगैरह पड़ता है तो पानी नीचे गिर जाता है और उसके बाद फिर मुझे झाड़ू लगाने में होती है दिक्कत। तो सबसे पहले मैं झाड़ू और बेड, ये 2 काम कर लेती हूँ, फिर बालकनी में जाकर टहल कर ब्रश करती हूँ और फिर यहाँ पे ब्रश करके आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की वजह से क्लिप थोड़ी सी बेकार हो गई थी गाइस, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो जब भी फेस वॉश करें आप तो मॉइस्चराइज़र तो अप्लाई करना होता ही है, तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। बस इतने काम कंटिन्यू करने के बाद मैं 5 मिनट कर लूँगी रेस्ट, 5 से 10 मिनट का, और उसमें पानी वगैरह पीऊँगी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, याद भी नहीं है वरना आप लोगों को बता देती। तो बस थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट होता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये व्लॉग देखते हैं, किस एज के हैं, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियोस ला पाऊँ और आप लोगों को अच्छा भी लगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चला दी है हनुमान चालीसा। जी हाँ, ये सुबह सुबह चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज बनेगा पोहा, ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं पोहे। तो बस जल्दी जल्दी इसकी भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इनको जॉब पे जाना होता है तो मुझे सब कुछ जल्दी करना होता है। बट इनको भेज देने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर अपने सारे काम धीरे धीरे करती हूँ। बट ये सब जो काम है ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, मॉर्निंग में ये काम होते
होते रहते हैं। तो अभी लगभग बज रहे हैं 7 से 7:30। जी हाँ, मुझे याद नहीं है, लगभग 7:30 हो गए थे। तो बस रुक के उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहे हैं पोहे। तो हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, यही यहाँ पे बादाम जो है वो फ्राई कर रहे हैं। पोहे जो हैं बहुत अच्छे लंच होते हैं, और आप कहेंगे लंच नहीं, आई मीन ब्रेकफास्ट गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग के यहाँ भी बनते ही होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इस तरह का नाश्ता है जो काफ़ी जल्दी रेडी हो जाता है और अच्छे से मतलब फुलफिलिंग भी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम को फ्राई कर लिया था, मतलब पीनट को, और फिर यहाँ पे ऑनियन वगैरह डालकर उसके जल्दी से पोहे बनाएंगे। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, हम लड़कियां जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो अपने काम में और ज़्यादा परफेक्ट होती जाती हैं। तो वैसे तो जितनी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब अपने काम में परफेक्ट होंगी ही, बट अगर आपकी भी शादी नई नई हुई है या फिर कुछ भी रीज़न है अभी आप सभी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती, तो धीरे धीरे वो सब आप कर लेंगी। मैं बात बताऊंगी कि मैं कुछ में भी, मतलब वो होता है ना परफेक्ट, वो बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ धीरे धीरे करके मैं बहुत चीज़ों में परफेक्ट हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती है गाइज़। शादी को 2 साल हो गए हैं, बट मैंने काफ़ी अच्छे से सब कुछ सीख लिया है, और इसमें हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, ये मैं कहूँगी। हस्बैंड तो ऐसे हर चीज़ ही कर देते हैं, आप जो कहेंगे वो, मतलब मैं जो कहूँगी वो कर देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। और अब तो वो जाने लगे हैं जॉब पे, तो मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो कर नहीं पाते हैं, वो बाहर का ही देखते हैं। तो बस हमारा पोहा यहाँ रेडी हो गया है, और यहाँ हस्बैंड बना रहे हैं चाय। तो बस ब्रेकफास्ट में वो थोड़ी मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों लोग बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगी। तो बस यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैं अभी ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ साथ में, मतलब साथ देने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि आदत है हमें साथ में करने की, तो इनको भी अच्छा नहीं लगता कि ये अकेले खाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत साथ दे देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट तो मेरा इसी समय हो जाता है। तो अभी मैंने शावर भी नहीं लिया और पूजा भी नहीं की है, बट ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, और बस थोड़ा सा ही खाते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, तो वो जल्दी से रेडी होकर फिर निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे है बाइक, और ये जा रहे हैं। इतनी जल्दी में थे कि मैं ऊपर में इनकी शूटिंग भी नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, आप लोगों को यूं ही दिखा देती हूँ। बस इनके जाने के बाद मेरा बाकी का काम स्टार्ट होता है। मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ, और साथ में बालकनी पे मैं पानी गिरा देती हूँ, और इसे थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देती हूँ वाइपर से। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि बताया डस्ट आ जाती है, तो वो सिर्फ झाड़ू से नहीं जाती है, क्योंकि डस्ट चिपक जाती है गाइस, धूल जो है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे बस वाइपर लेके थोड़ा सा वाइप कर देती हूँ, और फिर बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है। बालकनी अगर साफ़ रहती है तो कभी भी आप निकल सकते हैं। वैसे यहाँ पे इतनी धूल जमती है कि शाम तक ही धूल धूल पूरा जो है बालकनी हो जाती है। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब नेक्स्ट काम है मेरा कपड़े धोने का, और फिर मैं शावर लेने जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ। ये जो आपको ब्लू कलर का बकेट दिख रहा है, इसी में हम अपने सारे धोने वाले कपड़े सूखे ड्राई इसी में रखते हैं, और फिर इससे निकाल कर धो लेते हैं, क्योंकि पड़े हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। और यहीं पे हमारा मेन डोर भी है, तो इसलिए इस बास्केट में ही डाल के रखती हूँ। अभी ये उतार के गए हैं, तो इसलिए आपको इस तरह के दिख रहे होंगे, वरना कपड़े इस तरह से नहीं रखती। और आज तो जैसे कि बताया मंडे है, तो कपड़े धुल ही सकते हैं। मैं थर्सडे को छोड़ के कभी भी कपड़े धुल लेती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बट ज़्यादातर मैं कपड़े रोज़ ही धोती हूँ, या फिर एक दिन बीच करके धो लेती हूँ। आज जो है मौसम भी थोड़ा कूल है, तो उतना नहाने का भी मन नहीं हो रहा था, ठंडी ठंडी टाइप की लग रही थी, बट ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा तो नहाना ही है। तो कपड़े भी काफ़ी देर से सूख रहे हैं, मतलब रात तक नहीं सूखते हैं। पहले तो मतलब अभी से 2-3 दिन पहले तो अगर 3-4 घंटे भी रख दें तो सूख जाते थे, बट अब शाम हो जाती है तब पर भी नहीं सूखते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए मैं डे टाइम में ही, अभी उनके निकलने के टाइम है 8:30 से 9, तो मैं अभी ही यहाँ पे वॉश कर ले रही हूँ, तो शायद ये सूख जाएंगी। और बस अभी उसको बाल्टी में डालकर छोड़ दिया है सर्फ़ के पानी में, और बस यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए हैं। तो ये था गाइज़ मेरा मॉर्निंग रूटीन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।